Hello everyone, let's see the syllabus and strategy of English for LIC HFL Junior Assistant. So syllabus is same like that of clerk pre. आप इसको RRB clerk और IBPS clerk pre level का syllabus मान सकते हो. So whatever topics you get in your RRB clerk and IBPS clerk pre, all those topics you can expect. Okay. अभी तक देखिए आरआरबी में चार ऑप्शन सॉरी एलआईसी में चार ऑप्शंस आते थे. दिस ईयर वी डोंट नो बट लास्ट टाइम तक जब भी एचएफएल का एग्जामिनेशन हुआ है सो यू हैड ओनली फोर ऑप्शंस. तो मे बी पॉसिबल दिस टाइम दे कैन गिव यू फोर ऑप्शंस और फाइव ऑप्शंस ऑल्सो. बट यू नो दीज ऑप्शंस दे डोंट मैटर मोर. ओके. तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये चार ऑप्शंस हो या पांच ऑप्शंस हो, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू. So quickly let's see the syllabus. As usual, you will get grammar questions can be based on error detections and phrase replacement. अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन सो यू हैव टू फोकस ऑन कोर ग्रामर रूल्स. जितने भी कोर ग्रामर रूल्स है जैसे नाउन के रूल्स हो गए, प्रोनाउन के रूल्स हो गए, जो रटे रटाए रूल्स हैं आपको वो सारे रूल्स पता होने चाहिए. देन क्लोज टेस्ट यू कैन एक्सपेक्ट स्टोरी बेस्ड और सिंपल ही क्लोज टेस्ट होगा. एंड 40 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं. ठीक है. सो 40 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं तो इट मींस दे विल कवर एवरीथिंग. आरसी क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिनोनिम एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, डायरेक्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड डायरेक्ट वोकैब्स आल्सो यू कैन एक्सपेक्ट हियर. ये डायरेक्ट आपको वर्ड देकर के मीनिंग पूछ सकते हैं. ठीक है, लाइक वी गेट इन एसएससी. So word swap, word interchange, misspelled words, RC, fill in the blanks, word arrangement, all these common topics जो आपके क्लर्क प्री में आते हैं वो सारे आते हैं. ठीक है. सो सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, वोकैब भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं. कोई बहुत टफ चीजें नहीं होंगी बट यस ऑप्शंस विल डेफिनेटली बी कंफ्यूजिंग. ठीक है. नो इफ आई टॉक अबाउट कट ऑफ हाई जाने वाली है. क्यों? क्योंकि पहले आपको कंपोजिट टाइम दिया हुआ है. ठीक है, 2 घंटे का कंपोजिट टाइम है. तो इट मीन्स जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी और सिर्फ इंग्लिश मीडियम को ही, मतलब यू विल नॉट गेट बाइलिंगुअल पेपर, ओनली इंग्लिश मीडियम. इट मीन्स पहले वो कैंडिडेट जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, जो हिंदी में यूज टू नहीं है पेपर करने के, तो उन लोगों को ही यहाँ पे फायदा होगा. दे कैन ओनली टेक दिस एग्जामिनेशन. अदरवाइज जिनको इंग्लिश वीक है या जो इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, बिकॉज इट्स रिटन क्लियरली दैट इट इज गोइंग टू बी ओनली इन इंग्लिश मीडियम, नॉट इन हिंदी मीडियम. ठीक है. स्ट्रेटेजी क्या कर सकते हैं? पहले तो आप क्लर्क प्री की प्रिपरेशन कर ही रहे हो आप, क्योंकि सितंबर में आपका एग्जाम है, यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम. तो पहले तो क्लर्क प्री का जो लेवल है आपका, आईबीपीएस क्लर्क प्री की आप प्रिपरेशन कर रहे हो. देन एसबीआई क्लर्क प्री की आप जो प्रिपरेशन कर सॉरी आरआरबी क्लर्क प्री की आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो प्रिपरेशन आपको यहाँ पे हेल्प करेगी. थोड़ा सा यहाँ पे जब आपका एग्जामिनेशन करीब होगा, नजदीक होगा, तो आपको थोड़ा सा वोकैब्स वगैरह पे ज्यादा फोकस कर लेना है. पीवाईक्यूज आप देख लीजिए, 1-2 साल देखिए, ये सारे एग्जामिनेशन ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे हर साल नहीं होते हैं. तो आज हो गया तो 2 साल 3 साल के बाद नोटिफिकेशन आती है, राइट. तो आपको जहां जहां से इसके पीवाईक्यूज मिल सकते हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर अगर आपको मिल जाता है तो प्लीज डू दैट. ठीक है. ऑल बोर्ड पे हम भी आपको मेमोरी बेस्ड पेपर करवाने की कोशिश करेंगे सो दैट यू गेट एन आइडिया दैट व्हाट इज एग्जैक्टली द लेवल ऑफ द पेपर. देन ऑफ कोर्स एट ऑलीवुड मॉक यू विल गेट ओबी मॉक्स. तो ओबी मॉक्स आप दीजिए क्योंकि ओबी मॉक्स बिल्कुल मिलता जुलता पैटर्न पे ही होता है. अच्छा, ये कंपोजिट टाइम ये बहुत आपको अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करना होगा, क्योंकि इंग्लिश के लिए अगर आपको 40 क्वेश्चंस है तो इंग्लिश के लिए भी 40 क्वेश्चंस है, जीए के लिए भी 40 क्वेश्चंस है, कंप्यूटर के लिए भी 40 क्वेश्चंस है. ठीक है. तो अब आप ये तीन जो थ्योरेटिकल सेक्शंस है ना, अगर आप चाहो तो इन पूरे को 30 मिनट्स में कर सकते हो. डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है. या आई कैन से कि 40 मिनट्स में तो आपके ये तीनों सेक्शन हो सकते हैं आराम से, बिल्कुल. क्योंकि कंप्यूटर, जीए और इंग्लिश में आपको सिर्फ क्वेश्चन रीड करने का ही टाइम चाहिए, आपको उसमें सोचना नहीं है. तो अगर जिनकी मैथ्स और रीजनिंग वीक है बट इंग्लिश अच्छी है, जीए ठीक ठाक है आपकी, ठीक है, तो आप यहाँ पे फायदा उठा सकते हो. कि क्योंकि कंप्यूटर मैथ्स और रीजनिंग क्या है, आप जितना टाइम दोगे उतने क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे. मतलब यू नीड टू डिवोट टाइम टू दीज टू सब्जेक्ट्स. तो अगर आप इन तीन सेक्शन से टाइम बचा सकते हो एंड यू कैन डिवोट दीज टू टाइम्स टू कंप्यूटर एंड रीजनिंग, तो फिर डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे. कंप्यूटर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि 40 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के आने वाले हैं. तो अभी से कंप्यूटर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग आप ऑलरेडी कर रहे हैं सारी एग्जामिनेशन के लिए, सो इट इज गोइंग टू बी द सेम. ओके. ऑलीबोर्ड पे वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अवर एलआईसी एचएफएल बैच. 5th ऑफ अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो जाएगी. बैच लॉन्च हो चुकी है तो आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं. एलआईसी एचएफएल बैच इफ यू वांट टू सीरियसली टारगेट फॉर दिस एग्जामिनेशन. तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप बहुत सीरियसली टारगेट करना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली यूज माय कोड सपोर्ट फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. So that's all guys. Thank you.